Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examination, NEET, PMT, IIT, JEE Mains and Advanced. Myself Balvi Singh, your teacher, your friend. आज केमिस्ट्री क्लास एक प्रॉपर्टी पीरियड ट्रेंड्स के अंदर एटॉमिक रेडियाई पर बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इसको मेजर करने के कितने तरीके हैं, कितने टाइप हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, पीरियोडिक टेबल में हम किस तरीके से वेरिएशंस होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक रेडियाई क्या हैं, ये सब बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो और फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। आओ शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियाई। ये एटॉमिक रेडियाई या हमारा जो हम कहते हैं कोई एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस, इसे हम एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं। तो ये होता क्या है? तो देखो, कोई एटम होता है, यहाँ डेफिनेशन तो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज क्या है कि एक सपोज एटम है, इस एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ सपोज न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट तक जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, रह सकते हैं, उसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इस यानी कि जो हमारा एक एटम, एक स्फीयर टाइप का एटम होता है, इसको हम एटॉमिक रेडियस या रेडियाई कहते हैं, और इसी को हम एटॉमिक साइज के रेस्पेक्ट में देखते हैं। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को ऐसे ध्यान समझें। यानी कि एटॉमिक रेडियाई क्या है कि जो हमारे सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है किसी एटम के अंदर, उसी को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। एटॉमिक रेडियाई का मतलब यहाँ एटॉमिक साइज को मेजर करने से है। ठीक है? तो यानी कि हमने क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑफ एन एटम यहाँ हो सकती है मैक्सिमम, उसको हम एटॉमिक रेडियाई। लेकिन एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने के जो तरीके हैं, हम डायरेक्ट ऐसे कहते हैं कोई एक एटम से सेंटर आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ तक हैं, उसके बीच की डिस्टेंस को ऐसे बता सकें, ये सब चीज़ें ऐसे डिस्कस करना, यानी इस तरीके से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको मेजर करने के हमारे कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को हम देखेंगे। तो हमारा जब सबसे पहले हम बात करते हैं तो हम कोवेलेंट रेडियाई की बात करते हैं और कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। तो कोवेलेंट रेडियाई बेसिकली है क्या, इस चीज़ को कैसे समझे? तो कोवेलेंट रेडियाई बेसिकली है क्या, आप समझें कि क्या है कि सपोज आप सेम काइंड के एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल से देते हैं, यानी कि ये एग्जाम्पल क्या है, सपोज एक Cl2 का मॉलिक्यूल है। तो Cl का एक एटम और Cl का दूसरा एटम्स आपस में बॉन्डेड है। तो इनका न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को बेसिकली ये 2r के रेस्पेक्ट होगा, आर ये और ये आर। तो ये 2r होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका हाफ ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई हो जाएगा। और इसको हम क्या कह रहे हैं, कोवेलेंट रेडियाई। तो यानी कि कोवेलेंट रेडियाई क्या है, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ द एटम्स और सेम काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो हमारे ये सपोज ये Cl एटम है और ये Cl एटम है, आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है। तो इनके न्यूक्लियस के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है, उसी हाफ डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटर, यानी कि क्या है, द कोवेलेंट रेडियाई हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स। तो हमारा ये जैसे हमने एग्जांपल लिया Cl2 का, ठीक है? तो हमने Cl2 का जो एग्जांपल लिया, इसमें Cl का पहला एटम ये है और ये दूसरा एटम है। ये दोनों एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं और उनके डिस्टेंस का जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इस तरीके से मेजर करना हमारा आसान होता है। और दोनों न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस जो हुई कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस का जो हाफ होगा, वो हमारा कोवेलेंट रेडियाई होगा। और बेसिकली इसको जब बॉन्डेड एटम है तो उसको बॉन्ड लेंथ भी कह देते हैं। ठीक है? यानी बॉन्ड लेंथ का आधा जो हो जाता है। ऐसे सपोज आपके सामने कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लें, जैसे O2 मॉलिक्यूल्स ले लें, तो ऑक्सीजन का एक एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम।
तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड है। अब ये डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है या कैसे, ये हमको देखना पड़ेगा। तो इनके जो बॉन्डेड एटम्स हैं उन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर का डिस्टेंस का आधा, यानी कि जो हमारा जो इनके जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो हमारा बॉन्ड लेंथ है, उस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ कर दिया जाता है कोवलेंट। यानी कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के सेम काइंड के एटम के बीच में बन सकता है, डिफरेंट काइंड के एटम। तो हमको सेम काइंड के एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है निकालने का तरीका यही है। ठीक है, जब हमको इस तरीके से हमको कोवलेंट बॉन्ड ऑफ एक हमारे किसी एक टाइप के एटम्स की रेडियस पता लग जाएगी, तो हम दूसरे टाइप के एटम के साथ जोड़ के फिर हम उनका एवरेज निकाल सकते हैं, वो अलग चीज़ है। क्लियर है? तो हमारा जो पहला टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई है दैट इज कोवलेंट रेडियाई। तो जो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स होते हैं ऑफ सेम काइंड, उनके बीच का जो डिस्टेंस का हाफ होता है, यानी कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, या फिर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच की जो कोवलेंट बॉन्डेड एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उसका आधा हम कर दें तो कोवलेंट रेडियाई हो जाता है। क्लियर है? दूसरा हमारा अगर दूसरा टाइप है एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करने का, तो वो है हमारा वान डेर वाल्स रेडियाई। तो वान डेर वाल्स रेडियाई क्या है? बेसिकली इस चीज़ को देखें तो वान डेर वाल्स रेडियाई है क्या, तो जिस तरीके से कोवलेंट रेडियाई थी और वान डेर वाल्स रेडियाई में थोड़ा माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या होता है कि सपोज हमारी कोवलेंटेड बॉन्डेड जो हमारी गैस है या कोई लिक्विड फॉर्म में हमने लिक्विफाई करके आपने फिल कर रखा है। सपोज ये हमने Cl2 के ये Cl2 गैस को हमने एक जगह भर रखा है, तो यानी कि ये एक हमारा मॉलिक्यूल है और फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, Cl2 और ये भी Cl2, यानी कि इसमें ये Cl आपस में बॉन्डेड है और ये भी Cl आपस में बॉन्डेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वान डेर वाल्स रेडियाई को देखेंगे तो 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई या जो हमारी टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स ऑफ टू नियरेस्ट एडजेसेंट जो हमारे नियरेस्ट कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ एन एलिमेंट इनटू द सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट में सपोज मैंने इस सॉलिड स्टेट का हो या लिक्विड स्टेट में मैंने Cl2 गैस को लिक्विफाई कर लिया है, तो ये एक हमारा Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। तो इनके नियरेस्ट दो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स के इनकी डिस्टेंस के यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ये होगी। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम ऑफ टू एडिशन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसका जो आधा होगा वही हमारा वान डेर वाल्स रेडियाई होगा। तो वान डेर वाल्स रेडियाई क्या है, इस तरीके से समझो कि सपोज मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ। सपोज मैंने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड करके एक O2 का मॉलिक्यूल देख रखा है और ये इनके न्यूक्लियम, और दूसरा मॉलिक्यूल ये लिक्विड स्टेट में हमने ऑक्सीजन गैस को हमने लिक्विड स्टेट में भर दिया ये। तो इन दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स का जो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के जो नियर बाई एटम्स हैं, इनके हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नियरेस्ट, यानी कि ये O2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा O2 का मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो नियरेस्ट एटम हमारे टच कर रहे हैं आपस में, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर लिया जाए तो उसको हम वान डेर वाल्स रेडियाई कहते हैं। वान डेर वाल्स रेडियाई का मतलब ये है कि जैसे इस तरीके से हम देखें कि जो हमारे दोनों मॉलिक्यूल हैं वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े तो रहेंगे, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स अलग सेपरेट है, ये सेपरेट है, और उनके जो नियरेस्ट एटम्स आपस में टच कर रहे हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वान डेर वाल्स रेडियाई कहते हैं। क्लियर है? तो ये वान डेर वाल्स रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई दो डिस्कस हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी मेटेलिक रेडियाई। अब ये मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, इस चीज़ को भी हम ध्यान से देखें। यानी कि मेटेलिक रेडियाई बेसिकली मेजर करने का तरीका वही है कि हमारे किसी लैटिस के अंदर, जो लैटिस है उस लैटिस के अंदर जो हमारे क्या होंगे, एटम्स के बीच की डिस्टेंस होगी, यानी कि एटम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी उसका आधा ले लिया जाए। तो जैसे एक मेटल लैटिस है, एक मेटल लैटिस में जो हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं, बहुत सारे बॉन्डेड एटम्स हैं। सपोज एक मेटल लैटिस है, इस मेटल लैटिस के अंदर बहुत सारे बॉन्डेड एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, बॉन्डेड एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं। तो ये बॉन्डेड एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, उन बॉन्डेड एटम्स को क्या करना है?
उनके दो नियर बाई एटम्स को पकड़ लेना है। उनके दो नियर बाई एटम्स को, जैसे हमारा ये आप यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो, एक मेटल लैटिस ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, एक मेटल लैटिस ले रहे हैं। जैसे सपोज ये मेटल लैटिस के एटम्स आपस में क्या करें, आपस में टच हैं। ये एक मेटल लैटिस है, ठीक है, ये मेटल लैटिस हमने ले लिया, ठीक है, ये मैंने कुछ मेटल लैटिस के एटम्स आपस में ले लिए, यानी कि ये हमारा सपोज कोई एक मेटल का, कॉपर का, तो इनके दो एटम्स, मेटल के दो एटम्स के नियरेस्ट एटम के दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट मेटल एटम ऑफ द मेटल लैटिस, ये एक क्या है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे को जो मेटल लैटिस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेटल लैटिस, या क्रिस्टलाइन सॉल्ट का जो लैटिस होता है उसको हम मेटल लैटिस कहते हैं। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, देखो ये भी आर, ये आर, तो 2r हो जाएगी। 2r का अगर आधा करेंगे तो क्या होगा, तो ये मेटलिक रेडियाई होगा, ये मेटलिक रेडियाई होगा। मेटलिक रेडियाई क्या है, 1/2 of the internucleation between two nearest metal atoms in the metal lattice is called metallic radii। क्लियर है। तो ये मेटलिक रेडियाई यानी कि हम तीन तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई को मेजर कर सकते हैं। जो एटॉमिक रेडियाई है वही एटॉमिक साइज को बताती है, ये ध्यान रखें। अगर हम यहाँ एक कुछ कंडीशन है कि अगर एक ही टाइप के हमारे एलिमेंट, एक ही टाइप के एलिमेंट्स की, यानी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई को देखा जाए, फॉर एलिमेंट हैव द अप्रोक्सीमेट सेम एटॉमिक रेडियाई, यानी कि हमारे क्या करते हैं कि यानी कि हमको एलिमेंट अप्रोक्सीमेट सेम एटॉमिक रेडियाई के सारे, मतलब कोई हम ये कहें कि उनके एक ही टाइप के एलिमेंट हैं, उसमें हम वान डेर वाल रेडियाई को भी देखें और मेटलिक रेडियाई को भी देखें और कोवेलेंट रेडियाई को भी देखें। तो देखो, मेटलिक रेडियाई में हमारे एटम्स जो होते हैं वो हमारे वान डेर वाल के कंपेयर में थोड़े से टाइटली पैक्ड होंगे, और कोवेलेंट के अंदर जो हमारे बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ओवरलैप भी कर लेते हैं, इसका एक इतने ज़्यादा क्लोज डेंस होते हैं। तो अगर सेम काइंड का कोई एलिमेंट तीनों टाइप की रेडियाई बना दे, मतलब एक ही तीनों टाइप की रेडियाई एडजस्ट में कर जाए, तो वान डेर वाल रेडियाई सबसे ज़्यादा साइज में बड़ी होती है, मेटलिक रेडियाई उससे कम और कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि अगर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट है, फॉर एलिमेंट हैव अप्रोक्सीमेट सेम एटॉमिक रेडियाई, अगर हैं तो उनके वान डेर वाल रेडियाई क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, मेटलिक रेडियाई उससे कम, और कोवेलेंट बॉन्डेड की रेडियाई होगी वो सबसे कम होगी। क्लियर है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब हमारा जब तीनों टाइप की हमने रेडियाई की बात कर ली, जो हमारे तीनों टाइप की जो रेडियाई हैं उनकी बात कर ली, तो अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किनकी, जो हमारे ट्रेंड हैं। ट्रेंड किस तरीके से वेरी करते हैं या उनके फैक्टर हैं वो किस तरीके से वेरी कर सकते हैं, मतलब फैक्टर तो हम यहाँ नहीं देखेंगे, फैक्टर हमारे नहीं है, बेसिकली साइज पर हमारा क्या है, किस तरीके से न्यूक्लियस के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा जब हम साइज ऑफ द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई को जब देखते हैं तो इसके ट्रेंड दो ही बन सकते हैं, एक तो ग्रुप में और एक पीरियड में। तो ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई क्या हो, कंटिन्यूसली क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एक नया सेल जुड़ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज मैं लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबिडियम टू सीजियम टू फ्रेंसियम चलता हूँ, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली बढ़ेगा। ऐसे ही मैं किस में बात करूँ, जैसे आप फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन टू एस्टेटाइन, तो इसमें भी एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, क्योंकि एक नया सेल ऐड हो जाता है। हर एक एलिमेंट के लिए एक नया सेल क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है। किस तरीके से देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि सपोज आप इनके साइज को देखना चाहते हैं, किसके, रेडियाई के साइज को देखना चाहते हैं, तो जरा साइज को देख लें कैसे। आप यहाँ लिथियम है, तो लिथियम में हमारा न्यूक्लियस पहला सेल दूसरा सेल, यहाँ जिसमें दो। अब लिथियम से सोडियम में जाएंगे तो एक नया सेल ऐड कर जाता है, पहला सेल दूसरा सेल और फिर तीसरा सेल, साइज बड़ा हो गया।
लिथियम सोडियम, यानी कि पहला हमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट में सोडियम पोटेशियम। फिर इसमें क्या होगा, पोटेशियम में जाने पर पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, साइज और भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सेल ऐड होते चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेल ऐड हो चले जाते हैं। तो जब सेल ऐड हो चले जाते हैं तो उनके साइज क्या होंगे, पीरियड में, सॉरी हाँ, ग्रुप में बढ़ेंगे। तो ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि लिथियम से सोडियम पे जाऊंगा तो एक नया सेल ऐड होगा, फिर यहाँ से एक और नया सेल ऐड होगा, नया सेल, तो हमारे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती हुई जाएगी। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे हर एक नया सेल ऐड हो जाता है, उससे हमारा एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ग्रुप में जाने पर बढ़ता है साइज हमारे टॉप टू बॉटम जाने पर, ग्रुप में जाने पर पीरियड टेबल में बढ़ता है, ठीक है, साइज। अब हम पीरियड में देखें, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली क्या करता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि जैसे कैसे डिक्रीज करता है उस चीज को हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्यों क्यों डिक्रीज करता है उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जैसे हमारा जो पीरियड है, हम सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो देखो हमारा जब पहला न्यूक्लियस है, लिथियम है, तो इसमें पहला सेल और दूसरा सेल, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस +3 चार्ज है, +3 चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या टाइटली बाउंड नहीं है। अब जैसे बेरिलियम पे आएंगे तो यहाँ +4 है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तो दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने की वजह से, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से क्लोज आ जाएंगे, तो साइज क्या कर जाएगा, थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। अब हम जैसे बेरिलियम से बोरोन पे आएंगे तो +5, तो पहला सेल, दूसरा सेल और क्लोज आ जाएगा। तो सेल तो बढ़ते नहीं है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो यहाँ क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर सेल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। जब अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के जो हमारे हैं, बाहर के सेल के, थर्ड सेल के, या हमारे जो फोर्थ सेल के, अगर ये तो सेकंड सेल के हैं, तो न्यूक्लियस के क्लोज 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 होते चले जाएंगे, तो साइज छोटा छोटा होता चला जाएगा। तो हमने क्या, तो इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली क्या करता है, यहाँ तो इधर जाने पर डिक्रीज करता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, और ग्रुप में जाने पर इंक्रीज करता है। ये चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए, यानी कि इसमें जब हम ग्रुप में देखते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है, और हम पीरियड में देखेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, इस चीज का रीजन आपको पता लगना चाहिए क्यों है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इंक्रीज ड्यू टू इनकी द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो आउटर सेल पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है। तो पीरियड में कोई पीरियड हो, जो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, यानी 7 पीरियड होते हैं पीरियड टेबल में, हर एक पीरियड टेबल के लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एक्सेप्शनल वाली केस कंडीशंस हम मैं डिस्कस कर दूंगा पूरी टेबल में कहाँ कहाँ हो सकती है। तो हमारा पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बढ़ता जाता है, कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज श्रिंक करता जाएगा और साइज डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे ट्रेंड की बात हुई। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि जो हमारी कैटानिक रेडियाई है और एनानिक रेडियाई है उसकी भी तो बात कर लें साथ में। तो जो कैटानिक और एनानिक रेडियाई हैं वो किस तरीके से वेरी करती हैं, उन चीज़ को भी हम देखेंगे। कैटानिक और एनानिक रेडियाई हैं वो किस तरीके से वेरी करती हैं, उन चीज़ को भी हम देखना चाहेंगे। तो क्या होता है कैटानिक रेडियाई का, क्या मतलब है कि जैसे कोई सपोज आपका सोडियम एटम है, सोडियम का गैसेस एटम है, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कैटायन बन गया, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस, पहला सेल था, दूसरा सेल था, तीसरा सेल था,
ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 8 थे दूसरे सेल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पहले में 2 थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब एक सेल ही गायब हो गया। क्या हो गया? सेल ही गायब हो गया, एक सेल गायब हो गया। देखो इसमें तो क्या हुआ, कैटायन का रेडियाई ऑलवेज एंड एटॉमिक रेडियाई से क्या रहता है, छोटा रहता है। तो रेडियाई ऑफ द जो हमारा पेरेंट एटम है उसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा और कैटायनिक रेडियाई क्या होगा, ऑलवेज छोटा रहेगा। कैटायनिक रेडियाई ऑलवेज छोटा हो जाएगा रहेगा। दो चीजें हैं इसमें, एक तो सेल खत्म हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज उतना का उतना ही रहता है और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जो हमारा कैटायनिक रेडियाई है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कैटायन का रेडियाई ऑलवेज छोटा रहेगा एटॉमिक रेडियाई से। यानी एटॉमिक रेडियाई जैसे अगर सपोज मैं बात करूं, यहाँ सपोज मैंने क्या ले लिया, जैसे लिथियम ले लिया, लिथियम, और यहाँ मैं लिथियम आयन बना रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन निकालते हुए। तो ये क्या हो रहा है कि लिथियम के अंदर न्यूक्लियस यानी पहला सेल था और दूसरा सेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ से एक सेल ही गायब हो जाता है, यानी न्यूक्लियस और ये पहला सेल बचा। तो यहाँ जो लिथियम कैटायन का जो रेडियाई है वो कम होगा लिथियम के एटॉमिक रेडियाई से। लिथियम के एटॉमिक रेडियाई से क्या रहेगा, कम रहेगा। लिथियम का जैसे हम कहें कि ये Li लिथियम का एटॉमिक रेडियाई है, तो ये लिथियम का एटॉमिक रेडियाई, यानी इस चीज़ को ऐसे देख लीजिए, जैसे कैसे देखें, यानी कि रेडियाई ऑफ द लिथियम एटम ये क्या होगा, बड़ा रहेगा। हाँ, हमारा रेडियाई ऑफ द लिथियम कैटायन, तो लिथियम कैटायन का जो रेडियाई होगा ऑलवेज बड़ा रहेगा। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे दिखा, तो हम ऐसे भी सकते हैं कि ये रेडियस और इसको आर पॉजिटिव ऐसे भी दिखा सकते हैं कैटायन का, लेकिन दिखाने का तरीका हमारा यहाँ लिथियम कैटायन दिखाएं, इस तरीके से दिखाएं। तो यहाँ क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ द कैटायन है ऑलवेज जो पेरेंट एटम की, जो हमारा पेरेंट एटम के से जो कैटायन बनता है उससे जो कैटायन की रेडियाई है वो ऑलवेज ऑलवेज लेसर रहेगी। लेकिन यही क्यों लेसर रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और सेल भी खत्म हो जाती हैं ऑलमोस्ट। क्लियर है? और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा कैटायन का रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से ऑलवेज कम रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब हम बात नहीं करेंगे, साथ के साथ हम किसकी, एनायनिक रेडियाई की। तो एनायनिक रेडियाई में क्या होता है, एनायन कैसे बनता है ये आप जानते हैं कि जैसे सपोज फ्लोरीन का गैसेस एटम है, आप एक इलेक्ट्रॉन गेट कर ले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से एनायन बन जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसका क्या होगा कि जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड एक्सटेंड कर जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ जैसे हमारा +9 था, ठीक है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ठीक है, दूसरे सेल में हमारे यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन थे इस टाइम, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है जी, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन में इंट्रासेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा, इंट्रासेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर जाएंगे। तो यहाँ देखिए तो जो हमारा जैसे फ्लोरीन आयन का जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलवेज छोटा होगा और एन आयन का रेडियाई जो होगा, जैसे ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का देखेंगे तो फ्लोरीन का एन आयन का रेडियाई ऑलवेज बड़ा होगा। एन आयन का रेडियाई ऑलवेज बड़ा होता है किससे, कैटायनिक रेडियाई से। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते हैं आउटवर्ड एक्सटेंड कर जाते हैं ड्यू टू इंट्रासेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अपने ही सेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड एक्सटेंड कर जाते हैं, यानी कि इससे अपने ही सेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं, उसको कहते हैं इंट्रासेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अपने ही सेल के तो इंट्रासेल, अगर एक सेल के दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को इंटरसेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कहते हैं। तो इंट्रासेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड एक्सटेंड कर जाते हैं, तो एनायनिक का रेडियाई, एनायन का रेडियाई ऑलवेज एटॉमिक रेडियाई से क्या रहता है, बड़ा रहता है। क्लियर है? अब ऐसे ही यहाँ देखो कोई भी और भी देख सकते हैं, सपोज में हमारा क्लोरीन गैसेस एटम है और एक इलेक्ट्रॉन गेट करके Cl नेगेटिव बन जाता है, तो इसमें भी वही चीज़ होगा, जैसे फिगर दिखाएंगे तो ऐसे दिखेगा। तो जो Cl का एटॉमिक रेडियाई है वो छोटा रहेगा और Cl एनायन का रेडियाई है वो बड़ा रहेगा, ध्यान रखें। तो ये चीज़ हमारा ऐसे लिखना है। तो एनायन का रेडियाई क्या होता है, ऑलवेज एटॉमिक रेडियाई से क्या रह जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इंट्रासेल इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ रिपेल करने से उसके बाहर एक्सटेंड कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से।
ट्रेंड देखेंगे तो हमारा अगर सारे हम ट्रेंड एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियाई के अप्रोक्सीम जो हमारे एटॉमिक रेडियाई हैं या एटॉमिक साइज के हैं तो उसके सेम ही रहते हैं। क्लियर है, सेम ही रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा हमने यहाँ ट्रेंड की बात करी तो क्या बात करी, जैसे हमने बात करी कहाँ, जैसे हमारा पीरियड में बात करते हैं तो जैसे हमारा ये सपोज लिथियम का कैटायन बनता है और ये बेरिलियम का कैटायन बनता है और ये बोरोन का कैटायन बनता है, तो इस तरह से साइज डिक्रीज करता है तो इनके कैटायंस के रेडियाई भी क्या करेंगे, कैटायंस के रेडियाई हमारे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। लेकिन एनायंस के रेडियाई को अगर देखेंगे तो एनायंस के रेडियाई भी क्या करेंगे, डिक्रीज ही करेंगे। इसमें एनायन बन सकते हैं। तो इस ट्रेंड को अलग देखें और जैसे ये -3 बनेगा, ये -2 बनेगा और ये, तो इसमें इसका साइज क्या होगा, बड़ा रहेगा, इसका यानी कि इसका और बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, यानी कि डिक्रीज करेगा अगर मैं इसमें लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये इन सबसे बड़े हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें सबसे कंपेयर अगर मैं देखूंगा तो एनायन के साइज हमारे बड़े हो जाएंगे। इनमें तो एक सेल ही खत्म हो गई, तो अगर हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखें तो इसमें जो हमारा बोरोन +3 है तो इसका साइज सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा हमारा ये, फिर उससे बड़ा लिथियम, उससे भी बड़ा फ्लोरीन नेगेटिव, और उससे भी बड़ा हमारा कौन है O-2, और सबसे बड़ा कौन होगा N-3। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमारा इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का तो इस तरीके का ट्रेंड बनेगा, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन टू फ्लोरीन जाने पर साइज डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन इसका एनायन बना -3 इलेक्ट्रॉन गेट करके एनायन बन चुका है, तो -3 एनायन का साइज हमारा सबसे बड़ा होगा। क्लियर है। अब इनमें तो हमारा न्यूक्लियस साइज ही, यानी क्या होता है, सेल ही खत्म हो जाता है और प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है तो इसका साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस सीक्वेंस को इस तरीके से देखेंगे। क्लियर है। इस पर जैसे कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, जैसे एक दो क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपके शायद काम में आए, ठीक है। उन चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन ही आकर हमारा जो हम टॉपिक सीख रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। अब यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ जैसे हम बात करें सोडियम है, सोडियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम और यानी कि क्या होता है, लिथियम बेरिलियम बोरोन, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम और यहाँ क्या होगा, एल्युमिनियम, ठीक है जी, ये चीज़ है। तो अब हमारा देखेंगे कि ऐसे जाने पर साइज डिक्रीज करता है, ऐसे डिक्रीज, इसका मतलब है सबसे साइज छोटा किसका है, लिथियम का ही है, सॉरी एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम के कैटायन का साइज सबसे क्या छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मैं ये बनाऊं तो और भी छोटा हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो रेडियाई होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका हमारे कैटायन का रेडियाई ऐसे जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है, साइज पीरियड का पार्ट है, डिक्रीज करेगा, यानी कि ये डिक्रीज करेगा। तो इसमें कैटायन बनेगा तो और भी डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे लीस्ट साइज किसका है, लीस्ट साइज है आपका एल्युमिनियम प्लस। तो इसका लीस्ट साइज किसका होगा या लीस्ट रेडियाई किसका होगा, वो एल्युमिनियम। और सबसे बड़ा साइज अगर किसी का है तो मैग्नीशियम। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेडियाई ऑफ द मैग्नीशियम +2 वो छोटा होगा रेडियाई ऑफ द मैग्नीशियम से। और रेडियाई ऑफ द एल्युमिनियम क्या होगा, +3 का जो छोटा होगा किससे, इसके एल्युमिनियम से, यानी कि ये छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जाने पर से डिक्रीज करता है तो सबसे छोटा तो यही हुआ, और अगर बड़ा हुआ तो फिर ये हुआ, ठीक है। तो ये सबसे क्या है, यानी कि ये सबसे बड़ा हुआ और ये सबसे छोटा हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसे जाने पर साइज डिक्रीज कर रहा है तो इसके कैटायन का भी साइज सबसे छोटा होगा, फिर इसके कैटायन का साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सीक्वेंस में देखूंगा तो सबसे बड़ा होगा मैग्नीशियम, उससे छोटा होगा एल्युमिनियम, उससे भी छोटा अगर हम देखेंगे तो हमारा फिर मैग्नीशियम 2+ और फिर सबसे छोटा होगा तो एल्युमिनियम 3+। यानी कि अगर मैं इस तरीके से देखना चाहूँ, एक तो ये कि लीस्ट साइज किसका है ये, और हाईयर साइज किसका है, हायर किसका है, वो मैग्नीशियम का है। तो हमने ये चीज़ तो बता दी। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा हमारा छोटा क्या होगा, एल्युमिनियम, उससे भी छोटा क्या होना चाहिए फिर मैग्नीशियम, और फिर सबसे छोटा होना चाहिए +3।
हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं, इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर सकते हैं। ऐसे देखो, इसको अरेंज कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा साइज आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, यानी विच ऑफ द हैव स्मॉलेस्ट और विच ऑफ द हाईएस्ट। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका है, स्मॉलेस्ट साइज है हमारा एल्युमिनियम +3 का, और हाई लार्जेस्ट साइज किसका है, मैग्नीशियम का। ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई। अब यहाँ देखो एनायन का रेडियाई क्या होता है, तो सबसे छोटा रेडियाई तो किसका होगा, जैसे हम देखें तो एल्युमिनियम +3 का सबसे छोटा होगा, जो हमारा ये बेसिकली अगर हम देखें तो इनके तो सेल कम हो जाते हैं, तो हमारा उससे बड़ा मैग्नीशियम और उससे बड़ा सोडियम, ठीक है जी। अब उससे भी बड़ा क्या होगा, यानी कि हम देखेंगे तो फ्लोरीन नेगेटिव, फिर उससे बड़ा O-2 और सबसे बड़ा क्या होगा N-3। ये ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि हम देखें किस तरीके से ऑर्डर तो ये आना चाहिए, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरोन, लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है। अगर हम फिर उसके नीचे क्या करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और यहाँ क्या होगा सल्फर, और ये क्लोरीन। तो बेसिकली इनके तो क्या हो गए, हम देखेंगे तो इनके तो साइज एक्सटेंड यानी कि क्या करेंगे, ये कम डिक्रीज होगा, लेकिन एनायन के साथ तो बढ़ जाते हैं। तो इनके तो सेल ही खत्म हो गए, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो गए। तो एल्युमिनियम +3 का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर हमारा क्या होगा, इधर साइज कम होगा तो इसके एनायन का भी साइज कम होगा, फिर इसका बड़ा होगा, फिर इसका और बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर निकल गया। तो ये क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो, मैंने हमारा जो एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई की जब हम बात करते हैं, जब एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो हम एटॉमिक रेडियाई के अंदर जब हम बात करते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने के 3 तरीके से फॉलो करते हैं। एक तो हमारा कोवेलेंट रेडियाई, दूसरा वैन डर वाल रेडियाई, ठीक है, और तीसरा हमारा मेटेलिक रेडियाई, तीसरा हमारा मेटेलिक रेडियाई। तो 3 तरह की रेडियाई की बात करते हैं, क्लियर है। और उनके ट्रेंड कैसे हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। वीडियो क्लोज करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो क्लोज करने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड और क्लासमेट। थैंक यू।